देखो, बिटिया पराया धन होती है, ऐसा लोग कहते हैं। बेटी पराया धन होती है, पर हमको नहीं लगता कि बेटी पराया धन होती है। बेटी तो वो धन होती है, बेटी तो वो धन होती है जो किसी के लिए पराया ही नहीं होती। बेटी तो वो धन होती है क्योंकि वो चली जाती है ससुराल पर, लड़ती है मायके के लिए। कहां चली जाती है? ससुराल। और लड़ते लड़ते मुंह का दांत टूट जाए, आंख की रोशनी चली जाए, पर मायके को कभी पराया जानती है क्या? तो कैसे पराया धन बताओ? जब आपकी बिटिया के हृदय से आपके प्रति लगाव कोई लूट नहीं पाया तो पराई धन कैसे हुई? किसी भी लड़की को चाहे कितना भी अच्छा ससुराल मिल जाता है, पर उसका मायके का प्रेम कोई खत्म नहीं कर पाता, तो माँ बाप कहां लूटे भाई? कहां, कैसे पराई हुई? पराया तो वो होता है जो हृदय से निकल जाए। पराया तो वो होता है जो हृदय से निकल जाए, और जो आखिरी सांस तक हृदय में बसा है वो पराया कैसे है भाई? इसलिए लोग कहते हैं कि बेटी पराया धन होती है, पर बेटी पराई होती ही नहीं है। पर आज मैना को लगा कि जीने का एक बहाना थी। अब तक सोचते थे कि बड़ी होगी, शादी करेंगे, बारात आएगी, और जब से सुने थे ना कि जिससे शादी होगी वो बिना माँ बाप के था, तब से हम भगवान से कहते थे कि हे प्रभु, अच्छा है कि हमारा दामाद बिना माँ बाप का है, हम लोग माँ बाप बन के उसके रहेंगे। जब से हम ये सुने थे कि हमारी पार्वती का जो पति है वो बिना माँ बाप का है, उसी क्षण से हमने शिव को अपना पुत्र मान लिया। पर आज तो ये जाने की बात कर रहा है। वो ये उम्मीद लगाए रखी थी कि विवाह करके कहेंगे घर जमाई बन के रहो। मां पार्वती समझाती हैं कि मन को छोटा मत करो, वियोग में व्यक्ति कभी दूर नहीं होता है। वियोग किसको बोलते हैं? विशेष प्रकार, विशिष्ट योग यस्य कथयत वियोग। विशेष प्रकार के योग को वियोग बोलते हैं। यहां दो जुड़ के एक हो जाता है, यहां दो नहीं रह जाता। इसलिए मां पार्वती जी ने किसको समझाया? मां को। पर मां तो मां होती है, कहां समझती है। पर पार्वती जी ने जब समझाया और आकर के शिव जी भी कहे, मां तुम मुझको पुत्र के रूप में चाहती थी, तो ये बताओ ऐसी कौन सी मां है जो अपने पुत्र को अपने पैरों पर खड़ा होने से रोकती है? आज मैं तुम्हारी अंगुली पकड़ के खड़ा हूं मां, पर कल एक ऐसी स्थिति भी आएगी जीवन में जब तुमको हमारी अंगुली की जरूरत पड़ेगी। पर मां, जब हम खड़े रहेंगे तब ना तुमको संभाल पाएंगे। शिव जी ने बहुत सांत्वना दिया। बार बार मां पार्वती की चिंता खाई जा रही है, कह रही है देखिए ये नादान है, कभी कभी झल्ला जाती है, कभी घबरा जाती है, बच्चा है। जैसे अपनी बिटिया को लेकर के लोग फिक्रमंद होते हैं, वैसे ही मां पार्वती को लेकर के फिक्रमंद हैं। बार बार समझा रहे हैं। शिव जी बता रहे हैं, मां आप चिंता मत करो, आपकी इच्छा हो तो अपने पासे रखो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि प्रेम में दूरी नहीं होती, क्योंकि वियोग में नित्य संयोग होता है। वियोग में नित्य संयोग होता है, संयोग में प्रेमी आपके सामने होता है, और वियोग में प्रेमी कण कण में व्याप्त हो जाता है।
वियोग में नित्य संयोग होता है। विशिष्ट योग यस्य कथेत वियोग, विशेष प्रकार का मिलन। शिव जी ने समझाया, गुरु है न हो। मां को बात समझ में आई, पार्वती जी ने समझाया, विवाह संपन्न हुआ, विदाई की घड़ी आई। धूम से फिर ब्याह गौरा और शंकर का हुआ, और ब्याह मंडप में हुए शामिल हजारों देवता। और बहुत ही करोछर होता है बिटिया के विदाई का। और आफत काल में परीक्षा होती है। आफत काल परखिए चारी, और धीरज धर्म मीतारू। अच्छा, हवा जब तेज बह रही होती है, जिधर को बह रही है उधर कोई भी चलेगा तो ढगर के थोड़ा पड़ जाएगा, पर हवा के विपरीत चले तो समझ में आता है। और दिन के उजाले में तो कांच का टुकड़ा भी चमकता है। माई बाप, सूर्य भगवान चमक रहे हैं, सामने एगो शीशा का छोटा टुकड़ा फेंक दो, तो दिन के उजाले में तो कांच का टुकड़ा भी चमकता है, पर रात के अंधेरे को जो दूर करे वो हीरा है। परिस्थिति अनुकूल हो तो सब अपना झंडा गाड़ सकते हैं, पर विपरीत परिस्थितियों में जो खुद को बुलंद करे, हीरा वो है। इसलिए किसी साधक ने कहा, किसी ने क्या कहा, संत रविदास, कि हरि सा हीरा छाड़ के कड़े जगत की ते नर जमपुर जाई, सच भाखे रवि। असली धन क्या है? परमात्मा का प्रेम। असली धन क्या है? ईश्वर का अनुराग। असली धन क्या है? ईश्वर के प्रति उत्पन्न हृदय में तड़प। वही तो असली पूंजी है। पर हम लोग उस धन को समझ ही नहीं पाए। शास्त्रों में कहा गया है, शास्त्रों में कहा गया है कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नयि सुभाषितम मूढ़ैव पाखंडेषु रत्न संज्ञां विधीयते। पृथ्वी पर 3 ही रत्न है। कितने रत्न हैं? पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? 3। कौन कौन? जल, अन्न और मीठी बाणी। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नये सुभाषितम मूढ़ैव पाखंडेषु रत्न संज्ञां विधीयते। अच्छा, रत्न उसको कहते हैं जिसके बिना जीवन अधूरा हो जाए। रत्न उसको कहते हैं जिसके बिना जीवन अधूरा हो जाए। तो संत महापुरुष और साधक महापुरुष कहते हैं कि रत्न क्या है? जल। आपके पास सारी कायनात की संपत्ति हो, वैभव हो, पर पीने के लिए जल हो नहीं तो आप जिंदा रहेंगे? रहेंगे जिंदा? क्योंकि जहां जल है वहीं जीवन है। इसलिए पहला रत्न क्या है? जल। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नये सुभाषितम। और दूसरा रत्न है अन्न। सब कुछ हो पर भोजन नहीं हो। क्या बताया अभी आते आते बैठते बैठते हमने बताया कि महाराज जी सैलरी भी आ जाती है महीने में दिन। 2 तल्ला मकान बनवाए, सोचे कि खूब घर भर जाएगा, नाती पोता बेटा पतोह, पर जो जो जहां रहे वहीं लेके रह रहा है। अब देखिए, हमारी पत्नी थी तो वक्त पर रोटी मिल जाता था, रोटी देने वाला भी कोई नहीं। अब चूरा रखते हैं, चूरा। अब भूख लगती है तो चूरा गुड़ खा के जी बुझा लेते हैं, भूख शांत कर लेते हैं। तो दूसरा रत्न क्या है? अन्न।
पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नै। और तीसरा रत्न है सुभाषितम। सुभाषितम बने सुंदर वाणी, क्योंकि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खो, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खो, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। उसका दिया भी जलेगा तूफान में। उसका दिया भी जलेगा तूफान में। हरि बोल। लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। आस का दीपक नेह की बाती, भाव भजन गाती। आस का दीपक नेह की बाती, भाव भजन गाते। आस का दीपक नेह की बाती, भाव भजन गाती। आस का दीपक नेह की बाती, भाव भजन गाते। तेरे बस में कुछ भी नहीं है, सब मेरे प्रभु का खेल। तुझे बस में कुछ भी नहीं है, सब मेरे प्रभु का खेल है। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। 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 बोले गौरी शंकर भगवान की जय। हारा 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 हारा। बोले पार्वती पते हारा हारा। धूम से फिर ब्याह गौरायपुर शंकर का हुआ, और ब्याह मंडप में हुए शामिल हजारों देवता।
विवाह संपन्न हुआ। आसमान से पुष्प वर्षा हुआ। देवता लोग आसमान से पुष्प वृष्टि करने लगे, मंगल गीत गाने लगे लोग। शिव जी ने मां मैना को समझाया और मां मैना और हिमांचल जी से अनुमति मांगा।